जंगल में एक अनाथ लड़का रेयो एक रहस्यमयी काली तलवार को छूता है और तभी समय रुक जाता है। आसमान काला पड़ जाता है। अचानक एक शैडो राक्षस उस पर हमला करता है, लेकिन रेयो की तलवार अपने आप चलती है और हवा में 3 काली लपटें निकलती हैं जो राक्षस को टुकड़ों में काट देती हैं। तभी एक जादुई मुखौटा उसके चेहरे पर चिपक जाता है और एक रहस्यमयी आवाज कहती है, तू आधा इंसान है और आधा राक्षस। अब तुझसे ही तय होगा दुनिया बचेगी या खत्म होगी। रेयो की पीठ से काले पंख निकलते हैं और वो आसमान की ओर उड़ जाता है, जहां उसका असली युद्ध शुरू होने वाला है। रेयो आसमान में उड़ते हुए एक सुनसान काले मंदिर तक पहुंचता है, जहां हर दीवार पर उसकी ही शक्ल बनी होती है। अंदर घुसते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और सामने आता है एक भयानक योद्धा नोक्टिस, जो कहता है, मैं तेरे अंदर छुपे राक्षस का असली रूप हूँ। रेयो उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी हर बार हवा में गायब हो जाती है। नोक्टिस सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, तेरी तलवार सिर्फ बाहरी राक्षसों को मार सकती है, लेकिन मैं तो तेरे अंदर ही रहता हूँ। रेयो चीखता है, आंखें चमकने लगती हैं और अचानक उसकी परछाई जिंदा हो जाती है। अब उसे खुद से ही लड़ना है, वरना पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। जैसे ही रेयो की परछाई जिंदा होती है, वो धीरे धीरे एक शैडो रेयो में बदल जाती है। लाल आंखें, काली आग जैसी सांस और वही तलवार, पर उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और टकराते ही पूरा मंदिर हिलने लगता है। हर वार के साथ शैडो रेयो उसकी कमजोरियों पर वार करता है। तू डरता है, तू अकेला है, तू नकली है। रेयो की तलवार टूटने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है माँ की एक धुंधली आवाज, अंधेरा हमेशा डरावना नहीं होता, कभी कभी वही ताकत भी बनता है। रेयो अपनी परछाई को गले लगाता है और तभी दोनों एक रोशनी में बदल जाते हैं। जब धुआं छटता है, रेयो अब बदल चुका है। उसकी आंखों में अंधेरा भी है, पर साथ में एक तेज रोशनी भी। अब वो पूरा योद्धा है, शैडो वॉरियर। रेयो अब शैडो वॉरियर बन चुका है और उसे अपने अगले मिशन का इशारा मिलता है, एक प्राचीन पत्थर, सोल कोर, जो दुनिया की ऊर्जा को संतुलित रखता है, अब टूटने वाला है। तलवार की आवाज कहती है, तेरे सफर में 5 द्वार होंगे, 5 रहस्य होंगे और 5 योद्धा भी, पर हर कोई तेरा सच्चा साथी नहीं होगा। रेयो निकलता है पहाड़ों, रेगिस्तानों और पानी के शहरों की ओर, और रास्ते में पहली मुश्किल आती है, बाल्टो, एक पथरीले शरीर वाला गार्डियन, जो कहता है, तू अंधेरे से निकला है, तो रोशनी को छूने का हक तुझ में नहीं। रेयो हारने लगता है, लेकिन उसकी तलवार से अचानक एक सफेद लकीर निकलती है जो बाल्टो के कवच को चीर देती है, और बाल्टो कहता है, तू सिर्फ अंधेरा नहीं, तू संतुलन है। वो रेयो का पहला साथी बनता है जिसकी शक्ति है अर्थ आर्मर शिफ्ट। वो पत्थर में बदलकर जमीन से जुड़ी हर चीज को महसूस कर सकता है। रेयो और बाल्टो सोल को की खोज में दूसरे द्वार की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं एकोरा सिटी, एक रहस्यमयी तैरता शहर जो नीली जादुई रोशनी में चमकता है। वहां मिलती है लूना, एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी जल योद्धा जिसकी शक्ति है एक्वावेल मिराज, जो पानी को भ्रम में बदल सकती है। लूना चेतावनी देती है, दूसरा द्वार यही है, लेकिन हर चेहरा सच्चा नहीं है। बाल्टो को उस पर शक होता है, मगर रेयो भरोसा करता है। तभी शैडो मिमिक्स का हमला होता है, परछाइयां जो इंसानों का रूप ले लेती हैं। रेयो को समझ नहीं आता कि कौन असली है, लेकिन लूना अपनी ही परछाई से लड़ती है और रेयो को बचाकर साबित करती है कि वो सच्ची साथी है। रेयो उसे अपना भरोसा देता है और अब लूना बनती है उसकी दूसरी साथी। तीनों आगे बढ़ते हैं सोल कोर के अगले रहस्य की ओर, जहां हर द्वार के पीछे एक नया धोखा छिपा हो सकता है। रेयो, बाल्टो और लूना अब सोल कोर की तलाश में तपते रेगिस्तान डरकर दुनेस में पहुंचते हैं, जहां तीसरा द्वार छिपा है। तेज रेत के तूफानों में उभरता है वारनाक, एक रहस्यमय योद्धा जिसकी शक्ति है सेंट पल्स एको, जो रेत से डर और भ्रम पैदा करता है। वह चुनौती देता है, जो रेत की सच्चाई नहीं समझता वो उसमें खो जाएगा। रेयो उससे भिड़ता है, लेकिन उसकी तलवार वारनाक के दिल का दर्द महसूस करती है। लड़ाई के बीच रेयो उसकी कहानी जान जाता है कि वो भी एक भटका हुआ रक्षक था। रेयो की करुणा से उसका मन बदलता है और अब वारनाक बनता है रेयो का चौथा साथी। तीसरा द्वार खुलता है और अब चारों मिलकर बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर,
जहां अंधेरे से भी बड़ा धोखा उनका इंतजार कर रहा है। रेयो, बॉल्टो, लूना और वार्नाक अब चौथे द्वार की ओर बढ़, जिसे लोग साइलेंट ग्रोव कहते हैं। हर चीज जैसे रुकी हुई है। लूना फुसफुसाती है, ये जगह जिंदा है लेकिन जागी नहीं। तभी सामने आता है एक रहस्यमयी लड़का, केल, जो हवा में तैरती चमकती लपटों के बीच खड़ा है। उसकी शक्ति है एको फ्लेम, एक आग जो यादों को दोहराती है और डर को जला देती है। वह रेखा खींचता है, जो अपनी परछाई से भागेगा वो इस जंगल से बाहर नहीं निकलेगा। रेयो को अपने अतीत का सामना करना पड़ता है, अपनी माँ की याद, अपने डर और अकेलेपन से। टीम मिलकर केल की परीक्षा में सफल होती है और रेयो उसके भीतर की उलझन पहचानता है। केल सच्चाई को स्वीकार करता है और रेयो का पांचवा और आखिरी साथी बनता है। चौथा द्वार खुलता है और अब रेयो पूरी टीम के साथ उस अंतिम द्वार की ओर बढ़ता है जहां सोल कोर का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। रेयो और उसके चारों साथी अब पांचवें और अंतिम द्वार पर पहुंचते हैं, एक अंधेरी घाटी, नॉक्टिस हॉलो, जहां रात कभी खत्म नहीं होती। वहां मिलता है अम्ब्रियन, एक रहस्यमयी छाया योद्धा जिसकी शक्ति है वॉइड बांध, जो आत्मा की कमजोरी को पकड़ सकता है। वो कहता है, तुम में से कोई एक धोखेबाज है। टीम में शक और डर फैलता है, लेकिन रेयो सबका भरोसा जोड़ते हुए अपनी तलवार आगे करता है। तलवार से निकलती है एक रोशनी जो सबकी आत्मा को जोड़ देती है और अम्ब्रियन को रोक देती है। आखिरी द्वार खुलता है और अब रेयो सोल कोर के अंतिम सच के सामने खड़ा है। पांचों योद्धा अब आखिरी द्वार के पार जाते हैं, जहां सोल कोर की असली जगह है, एक विशाल ऊर्जा मंदिर जो आसमान और धरती के बीच तैर रहा है। लेकिन वहां को टूटा हुआ मिलता है और उसकी ऊर्जा बिखर चुकी है। तभी प्रकट होता है असली शत्रु वेनोर, एक प्राचीन शक्ति जिसे कभी सोल कोर ने सील किया था। वह कहता है, तुम सब मेरे हाथों चुने गए मोहरे थे ताकि मैं वापसी कर सकूं। कोर की टूटी ऊर्जा पूरी टीम को तोड़ने लगती है। रेयो सबको याद दिलाता है, हम अंधेरे के टुकड़े हैं और जब हम एक होते हैं तो रोशनी बनते हैं। लूना को की बची ऊर्जा को स्थिर करती है, केल की आग डर को जलाती है और बॉल्टो जमीन से शक्ति खींचता है। रेयो अब तलवार को उठाता है, जो सोल कोर की रोशनी से फिर जागती है। वेनोर डरता है और लड़ाई शुरू होती है। वेनोर की अंधकारमयी शक्ति पूरे मंदिर को निगलने लगती है और सोल कोर की अंतिम ऊर्जा लड़खड़ाने लगती है। रेयो की तलवार अब पूरी तरह जाग चुकी है, उसमें अंधेरे और रोशनी दोनों की चमक है। पांचों योद्धा आखिरी बार एक साथ खड़े होते हैं। केल अपनी एको फ्लेम से वेनोर की यादों को उजागर करता है, जो लालच में अंधेरा बन गया। लूना अपने एक्वा मिराज से कोर की ऊर्जा को चारों ओर फैला देती है। बॉल्टो धरती की जड़ें उगाकर उसे रोकता है और वार्नाक समय को धीमा कर वेनोर की चालों को धीमा करता है। रेयो अब अपनी शैडो ब्लेड को सोल कोर में समर्पित करता है और उसमें अपनी आत्मा का हिस्सा डाल देता है। एक तेज प्रकाश फूटता है और वेनोर चीखते हुए बिखर जाता है। कोर फिर से संतुलित हो जाता है। सब थक चुके हैं, पर रेयो अब सिर्फ शैडो वॉरियर नहीं बल्कि सोल कोर का नया संतुलन बन चुका है। कहानी वहीं खत्म होती है जहां अंधेरा था, मगर अब वहां उम्मीद की रोशनी है।